जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जी हाँ, सुजलोन एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक और पीसी ज्वेलर का नाम यहाँ पे मैं इसलिए दे दिया हूँ। तो थोड़ा सा इनके चार्ट के बारे में बात करेंगे। ईरान और जो इजराइल और जो अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसको लेकर ट्रंप का एक जबरदस्त बयान आया है, जिसके वजह से क्या हुआ है, ये गिफ्ट निफ्टी में 5% की रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। निचले स्तर से बता रहा हूं, ऊपर 5%, 4.5% के आसपास रिकवरी है। ये थोड़ा सा रिटेस करके भी 3% की बढ़त के साथ, मतलब निचले स्तर से बता रहा हूँ, 3% की बढ़त के साथ कारोबार करा। हालांकि ऐसे तो फ्लैट ही है, ठीक है ना। दिन के दौरान टोटल देखेंगे तो जितने भी यूरोप के मार्केट थे 2 से 2.5% गिर के ट्रेड कर रहे थे, वो सारे के सारे जो है पिछले आधे घंटे में पॉजिटिव हो गए हैं 2 से 1.5%। मतलब जहां पे 2-2.5% डाउन था, वहां पे 2-2.5% अप हो गए हैं इस न्यूज के। और अभी भी रिकवरी आ ही रही है। और इस न्यूज के पीछे एक ही कारण बताया जा रहा है, ट्रंप का बयान। पॉजिटिव बयान है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कई सारे न्यूज आप लोग सुनते होंगे कहीं ना कहीं से, कुछ भी जैसा आप करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों का पर्सनल तो कोई मीडिया हाउस है नहीं कि नहीं मेरे सोर्स के हवाले से कुछ भी पता चलेगा। जो आप न्यूज एजेंसियों पे ऐसे वैसे जो भी पढ़ते हो सुनते हो, वो वही हम लोग भी करते हैं, ठीक है ना। तो एक बयान निकल के सामने आ रहा है, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता था कि ये अपने एग्जिट लेने के लिए एक प्लान तलाश कर रहे हैं। मतलब कोई सोच रहे हैं कि कितना जल्दी कैसे करके खत्म हो जाए ये युद्ध, और उसमें विजेता भी अमेरिका घोषित हो जाए। मतलब दिखावे, मतलब ऐसे दिखे कि हम जीत भी गए हैं। ये अमेरिका ऐसे बहुत पहले से सोच रहा है, जो न्यूज रिपोर्ट निकल के सामने। अब इसमें क्या है कि इन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि ईरान सरेंडर कर दे, नहीं तो 24 घंटा में हम जो है उनके ऊर्जा संयंत्र, बिजली संयंत्र जितने भी हैं, उन पे भयंकर वाला हमला करने वाले हैं, बड़ा वाला हमला करने वाले हैं, ठीक है ना। ये कल का जो न्यूज़ था, जिसकी वजह से आज मार्केट 3-4% क्रैश किया था। अब इनका बयान निकल के सामने आया है कि इस हमले को 5 दिन के लिए अमेरिकी सैनिक जो है वो टाल दें। इन्होंने आदेश दिया है कुल मिला के कि जो भी इजराइल के ऊर्जा स्थल है उन पर अमेरिकी हमले 5 दिन के लिए जो है टाल दिया गया है। और उसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है ईरान के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो है कुछ न कुछ समाधान निकल जाएगा, और बहुत जल्द जो है ये ईरान जो है वो मान जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। ट्रंप द्वारा हमलों पर आंशिक विराम की घोषणा के बावजूद तेहरान में नए धमाके, ईरान ने बातचीत से किया इनकार। तो ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कतर में, ओमान में ऐसे करके जो है बात चल रही है उनके मार्फत से इस युद्ध पे, कि कैसे इसको रोका जाए या कैसे इस पे जो है कुछ राहत दी जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसी बयान के वजह से कि 5 दिन के लिए युद्ध टाला गया है, हो सकता है आगे 5 दिन जब समाप्त हो तो और 10 दिन और आगे बढ़ा दिया जाए, और उसके बाद फिर हो सकता है कि और बढ़ा दिया जाए। तो इसी तरीके से युद्ध, कोई भी युद्ध है जो रुकता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सभी लोग दोनों आए और बोल दें कि आज से युद्ध खत्म। नहीं, धीरे धीरे उसके साइन मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट देखा जा रहा है ग्लोबल मार्केट में। इसके वजह से बढ़िया सी तेजी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि ईरान का कहना है कि अमेरिका से कोई भी इनके जो है सीधा संपर्क में नहीं है। मतलब इन तेहरान का कहना है कि मतलब हमसे कुछ बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि 2-3 दिन से पॉजिटिव बात हो रही है। तो इसके वजह से हम जो है 5 दिन के लिए और इंतजार करना सही रहेगा, करेंगे, ठीक है ना। नहीं करेंगे कुछ भी परमाणु, मतलब ये परमाणु बोल रहा हूँ, ऊर्जा ऊर्जा संयंत्र पे कुछ भी हमला नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से बताया गया है। और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा हमलों पर विराम की घोषणा के बाद उन्हें शैतान कहा गया है, इस तरीके से खारिज करते हुए ईरानी मीडिया ने, ईरान के जो भी वार्ताकार हैं उन्होंने ये इस दावे को खारिज कर दिया कि हम बात नहीं कर रहे हैं, वो अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके उलट जो ईरान ने एक शर्त रखी है कि जितना भी नुकसान, क्योंकि देखिए युद्ध जब भी होता है किन्हीं दोनों देश के बेस में हो, चाहे वो बड़े देश हो या छोटे देश हो, मतलब उनका कुछ ना कुछ लगता है। अब ईरान ने कहा है कि युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है, और ईरान ने वहीं हार्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाली जहाज पर $20 लाख का टोल शुल्क लगाया है। तो ये इनका अलग ही खेला चल रहा है। अब इनका कहना है कि हम जाने देंगे जहाज को, जिसको भी ले जाना है ले जाइए, प्रति जहाज के ऊपर आपको जो है $20 लाख चुकाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप शौक से लेके जाइए, हम गाइड भी कर देंगे आपको, जहाँ तक पहुँचाना है जो है निकाल भी देंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे है। और यही चीज़ अगर अमेरिका करवा देता है, नहीं करवा देता है,
बंद करवा देता है तो अमेरिका अपनी जीत बताएगा, नहीं तो ये लोग अपनी जीत बताएंगे। बस यहीं पे मैटर आकर सारा का सारा फंसा हुआ है कि अब टोल टैक्स वहाँ पे ईरान वसूलेगा कुल मिला के। अब देखना होगा कि इस पे आगे क्या बातचीत होती है, ठीक है ना। तो इसी की वजह से सुजलोन एनर्जी जो कि अभी बिल्कुल सपोर्ट पे है और सपोर्ट तोड़ भी रहा है कभी कभी। जो मेरा लाइन था 41 वाला उसको तो तोड़ दिया है, हालांकि पिछली बार यहाँ तक आया था। नीचे सपोर्ट है 38 रुपये से लेके 36 रुपये तक का, यह जो है बहुत पहले का सपोर्ट है, तो यहाँ पे आके हो सकता है सपोर्ट ले। नहीं तो आज वाली जो न्यूज़ है अगर ये सस्टेन करती है रात भर, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ भी बयान आता रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसी तरीके से सब कुछ रहता है तो कल तो अच्छा खासा रिकवरी सुजलोन में भी देखने के लिए मिलेगा। अगला रेजिस्टेंस इसका 44 रुपये बनेगा। अभी मैं ओआई का भी डाटा देख रहा था, वो भी है, लेकिन इतना बड़ा अगर गैप अप कल हो जाता है 2-2.5% 3% का, तो फिर वो ओआई डाटा का कोई मतलब निकलेगा नहीं। इसी तरीके से ओला भी बिल्कुल सपोर्ट पे है, नीचे की साइड से एक जो है राउंडिंग बॉटम टाइप का यहाँ पे बना रहा है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाया भी हूँ। एक तरह से यहाँ पे राउंडिंग बॉटम टाइप का बन रहा है इस तरीके से। यहाँ से अब ऐसे ऐसे करके रिकवरी कर जाएगा तो एक तरीके से राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहलाता है, तो बन जाएगा। तो उसका भी यहाँ पे चांस है। अब देखते हैं कल मार्केट कैसा ओपन होता है कैसा नहीं ओपन होता है। वहीं पे पीसी ज्वेलर भी बिल्कुल सपोर्ट, जो आप लोगों को बताया था ना, याद है कितने लोगों को कमेंट करिएगा, ठीक है ना। बताया था कि अब अगला इसको जो ब्रेक करेगा, और ये जब 10 रुपये पे ये ब्रेक करने के बाद सस्टेन किया था, तो बताया था कि अगर अब ये लेवल तोड़ेगा तो सीधा सीधा कहाँ तक आएगा, 7 रुपये 70 पैसे तक आएगा। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें लिखित होती हैं, बस आपको और हमको पता नहीं होता है। समझ रहे हो आप लोग कि कुछ चीज़ें पहले से ये क्लियर होती हैं, लेकिन हमको और आपको वो पता नहीं होती हैं, होने के बाद पता चलता है, ठीक है ना। और वहीं में थोड़ा सा जो ज़्यादा थोड़ा सा सोचता समझता है उसको थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता चला पहली बार यहाँ पे लो आया था, उसके बाद यहाँ पे, अब मुझे पता था कि अगली बार आएगा तो यहाँ पे आएगा। मगर लोअर लो इसका बनाना नेचर है, तो इसका मैं नेचर उस समय पढ़ा था। हालांकि यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं आता यहाँ पे आता, वही चीज़ है। अब इसको ब्रेक करेगा तो लोएस्ट लेवल भी बताया हूँ 6.5 रुपये के आसपास का है। हालांकि अगर ये न्यूज़ सही है और सस्टेन करती है रात भर तो कल अच्छा खासा गैप अप मान के चलिए आप लोग, ठीक है ना। न्यूज़ पे नज़र बनाए रखिएगा आप लोग, लाइक करिएगा सभी लोग।